नमस्कार, भोजपुरी समाचार में रहू स्वागत बा। हम बानी प्रतिभा। अगला आधा घंटा में रहुआ सबके हम रूबरू कराइब सप्ताह भर के उ बढ़न खबरन से जे बनल रहल चर्चा में। चलिए अब समाचार के शुरुआत कइल जाओ। झारखंड में करीब 2 साल बाद भइल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बैठक महत्वपूर्ण साबित भइल। काउंसिल के बैठक में जमीन के खरीद बिक्री पर पुलिस थाना के बाध्यता के खत्म करे, जनजातीय समाज के बैंक से ऋण देवे और जनजातीय भाषा के शिक्षकन के बहाली समेत कईगो मामलन पर सहमति बनल। झारखंड में जमीन के मुद्दा हमेशा से विवाद के वजह रहल बा। बाकी अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बदलाव के बड़ कोशिश कई जा रही है। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी CNT के पेज के ढीला करे के मंशा जाहिर कैले बा। हेमंत सरकार के साथ ही मामला पर सहमति भी बन गई। एक्ट के तहत जमीन के खरीद बिक्री के नियम शिथिल, थाना के बाध्यता के खत्म करे पर बनल सहमति, जमीन पर बैंक से मिल सकी कर्ज। तो ये जमीन खरीदने की जो यहाँ अड़चने थी कि एक आदिवासी एक थाना के अंतर्गत ही सीमित हो पा रहा था, परिषद में निर्णय हुआ है कि यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासियों की ज़मीन CNT एक्ट में राज्य के कहीं से भी राज्य के अंदर के लोग थाना उसको हम लोगों ने थाना की बाध्यता को शिथिल करने का ये परिषद में निर्णय लिया है। ओहि सहमति के बाद एक्ट में बदलाव के खातिर सदन के फैसला के इंतजार करे के। बाकी इतना तो तय मानल जा रहा बा कि CNT एक्ट के बदलाव से जमीन के खरीद बिक्री अब आदिवासियों खातिर आसान हो जाएगी। मतलब साफ बा, चुनाव से पहले हेमंत सरकार सियासी गोलबंदी में जुटत लौकता। TAC के बैठक में जनजातीय भाषा के विकास के लेके भी योजना तैयार करे पर मंथन भई और अलग अलग दल के सदस्य भी काफी खुश दिखाई पड़े। नीतिगत बातों पर चर्चा हुई है, समता जजमेंट से रिलेटेड मामले भी आ गया, आपका लैंड इशू का मामला भी आ गया, बैंक लोन के बारे में कहा गया। इवन इस बार इस कमेटी में SLBC का चेयरमैन को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। राज्य बनने के सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है, चुनाव नज़दीक समय है, हर कोई अपना एडवांटेज लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय हो इस राज्य के प्रति हो, ये हमें कहना चाहते हैं। CNT एक्ट झारखंड में सियासी तौर पर बेहद अहम मानल जाला और एकरा में तब्दीली के कई गो मायने निकालल जा सके। एक तो चुनाव से पहले CNT एक्ट के नेट में फसल वोटन के बड़ कुनबा बाहर निकल सकेला और फायदा केकरा होई रुआ के बतावे के जरूरत नहीं है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। इन्हें भारत खातिर 24 सितंबर 2014 के दिन ऐतिहासिक बन गई। ए दिन भारत अपन अंतरिक्ष अभियान में एगो बड़ सफलता तब हासिल कैलस जब सफलतापूर्वक मंगलयान के अपन कक्षा में स्थापित कई दिहल गई। चीन आ जापान जैसन देश के पछाड़त अंतरिक्ष के दुनिया में एक कामयाबी हासिल करे वाला भारत एशिया के पहला आ दुनिया के चौथा देश बन गई। यह ऐतिहासिक कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिक लोगन के धन्यवाद दिले। वैज्ञानिक लोगन के हिम्मत बढ़ावे खातिर प्रधानमंत्री खुदे ओह समय ओहिजा मौजूद रहन। आज जैसे ही अंतरिक्ष में मंगलयान पहुंचल, वैज्ञानिक लोग के साथ साथ PM के भी चेहरा पर खुशी के लहर दौड़ गई। एकरा बाद PM सबके बधाई दिले आ कहले कि यह कामयाबी पर भारत में रहे वाला हर आदमी के गर्व बा। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच्ड मार्स। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच्ड मार्स। आप सबको बधाई, देशवासियों को बधाई। और विश्व में
भारत देश और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान के शुरुआत करी है। ऐसा हालत में आम लोग साफ सफाई के लेके कितना जागरूक बा ई जानल जरूरी बा। जब जी पुरवैया के टीम एकरा बारे में जाने के कोशिश कैलस त नतीजा चौंकावे वाला रहे। सड़क पर घूमत घूमत खाए के ई तरीका कोना लिहाज से सही बा। यहाँ ई सवाल नहीं खे, सवाल ई बा कि खाए के बाद गंदगी के सड़क पर फैलावल कहाँ तक सही बा। आम लोगन के कहे, ड्यूटी करे वाला ई पुलिस के जवानन भी कोनो कम नहीं खन, बाकी सबके पास आपन आपन तर्क बा। इसको पहले भी फेंके है, इसीलिए हम फेंके है। फेंकना चाहिए ऐसे क्या? नहीं, लेकिन डस्टबिन रहने से तो डस्टबिन में फेंक देते। क्या कहीं उस साइड तो डस्टबिन उस साइड है बना हुआ? देखे नहीं है। सड़क पर घूमत घूमत खाए वाला लापरवाह बाड़े त कएगो उनकरो उस्ताद बाड़े। ऐसन लोगन के कमी नहीं खे जे लापरवाही के साथे साथ बेशर्मी के भी दामन थामल चलेलन। यहाँ पेशाब करना ना करें। फिर यहाँ क्यों? गलती हो गया, अब से नहीं होगा ऐसा। बेशर्मी के पीछे आदत बा, बाकी ई आदत से मजबूर लोग आपन मजबूरियों बतावेलन। खाली है तो मैदान जा रहे हैं। इससे बीमारी गंदगी फैलता है, आपको नहीं पता है? हाँ, कहीं शौचालय में जाके क्यों नहीं करते हैं सार्वजनिक? इधर शौचालय है ये नहीं है। बात खाली पब्लिक प्लेस और आम लोगन के नहीं खे, खास मानल जाए वाला जगह पार्टी कार्यालयन के हाल भी सफाई के मामला में खराब लौकल। बाकी यहाँ के लोगन के सफाई के बारे में खूबे जानकारी बा। देखिए, साफ सफाई में तो ध्यान रखना चाहिए लोगों को, और जो खास करके कार्यालय है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो जो स्थान जिस चीज़ के लिए निर्धारित है उसका प्रयोग उसी के रूप में करना चाहिए। बात खाली बेशर्मी आ सिविक सेंस के नहीं खे, ये सब बातन से आगे ही सवाल बा कि जबले आम लोगन में स्वच्छता के लेके जागरूकता ना आई, अभियान के सफलता सवालन के घेरा में ही रही। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, रांची। यहाँ रुकब एगो छोट ब्रेक खातिर, ब्रेक के बाद लौटब त बात हुई कुछ और खबरन के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। अब एगो चौंकावे वाला खबर, अब नक्सलियन सेना में भी सेंधमारी करे में कामयाब हो गई बाड़े। ऐसा लागेला कि अपना के ताकतवर बनावे वाला नक्सलियन अपन कएगो कैडर के सेना में भर्ती करा दिले बाड़े। एक खौफनाक सच के सुराग मिलल बा सेना के ओ बुलेट प्रूफ जैकेट से, जकरा कुछ दिन पहले बरामद कइल गई रहे। बाकी ओकर बाद एक एक करके जोना सच्चाई सामने आयल उस सेना के होश उड़ा देले बा। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार के खास रिपोर्ट। आर्मी इंटेलिजेंस विंग के पूछताछ में बड़ खुलासा, नक्सलियन के बुलेट प्रूफ बनावे वाला आर्मी मैन भैलन बेनकाब। एगो ना कएगो जवान कैले रहलन जैकेट के सौदागरी। जैकेट के साथे खतरनाक हथियारन के पुर्जा के भी करत रहलन सप्लाई। सबसे पहले यह जैकेट के देखी, ये वह जैकेट बा जेकरा बीतल 17 तारीख के एसटीएफ के टीम गया के रामपुर से शम्स नाम के एगो शख्स से बरामद कैले रहे। और अगर एसटीएफ के टीम मौका पर तनी देर से पहुंचल रहित त ई जैकेट अब तक संदीप नाम के एगो खूंखार नक्सली के देह पर रहित। संदीप उहे बा जे शम्स से 1,60,000 रुपया में यह जैकेट के सौदा तय कैले रहे। जी हाँ, अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर जो जैकेट देखा, उस जैकेट की कीमत संदीप नामक एक नक्सली ने लगाया था 1,60,000 रुपए।
लेकिन इसके बाद भी इस जैकेट का सौदागर शमसे अगर इस जैकेट को संदीप को देने से मना कर देता तो इसे हासिल करने के लिए संदीप हर वो रकम शमसे को देता जिसके लिए वो अपना मुंह खोलता। बाकी सवाल ई बा कि आखिर इतना साधारण दिखे वाला ई हाफ जैकेट के खातिर उ नक्सली मुंहमांगा पैसा देवे खातिर काहे तैयार रहे। त अब रउआ एकर जवाब सुन ली ही। असल में ई जैकेट आम जैकेट नहीं खे, ई उ जैकेट बा जेकरा के सेना के जवान जंग के मैदान चाहे आतंकियन से मुठभेड़ के दौरान पहने ले। काहे कि दुनिया के कोई भी गोली एह जैकेट के छेद ना सके, काहे कि जैकेट बा बुलेट प्रूफ। भारतीय सेना के जवानन खातिर खास तौर पर तैयार कईल गईल ई बुलेट प्रूफ जैकेट बा। अब आप यह समझ गए होंगे कि आखिर इस जैकेट को हासिल करने के लिए कुख्यात संदीप मुंहमांगी कीमत शमसे को देने को क्यों तैयार था। जरा ये सोचिए कि अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट नक्सलियों के सीने पर चला जाता तो वो किस तरह से तांडव मचाते। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर सेना में वो कौन लोग हैं जो शमसे को यह जैकेट देते हैं और शमसे इस जैकेट को संदीप जैसे कुख्यात नक्सलियों तक पहुंचाने का काम आसानी से किया करता है। 17 सितंबर के शम्स नाम के ई आदमी से जैकेट बरामद करे के बाद देश भर के सुरक्षा एजेंसियन के होश उड़ गई और तुरंते सेना में बैठल नक्सलियन के मददगार और बुलेट प्रूफ जैकेट के सौदागरन के तलाश भी शुरू हो गई। जेकर बाद एक एक करके 3 गो चेहरा सामने आइल, जेमे एगो सेना के रिटायर्ड नायक बा तो बाकी 2 गो सेना में कार्यरत हवलदार बाड़े। पता चला है कि इस जैकेट के सौदेबाजी में अहम भूमिका सेना का ही एक हवलदार और एक नायक निभा रहा है। ये दोनों इस जैकेट को 90,000 रुपए में सेना से ही रिटायर्ड एक नायक को बेचा करता है। उसके बाद वो रिटायर्ड नायक इस जैकेट को 95,000 रुपए में उन दलालों को बेचता है जो दलाल नक्सलियों को इस जैकेट को 1.5 से 2 लाख रुपए में बेचने का काम किया करता है। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि ये तमाम लोग अब तक ऐसे कई आर्मी के अत्याधुनिक हथियार भी सप्लाई कर चुके हैं जो नक्सलियों के हाथ आना मुमकिन नहीं था। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो यहाँ वक्त हो गई बा एगो और छोट ब्रेक के बाद लौटला पर बात हुई कुछ और बढ़न खबरन के। ब्रेक के बाद राउर स्वागत बा। शारदीय नवरात्र के शुरुआत के साथ फलन के दामों बढ़ गई बा। खरीदार बढ़ल दाम पर फल खरीदे खातिर मजबूर बाड़न, वहीं खुदरा व्यापारी माला माल हो रहल बाड़न। शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही राजधानी पटना में फलन के दाम में उछाल आ गई बा। कीमत के बढ़ला के चलते नवरात्र में उपवास कर रहल लोगन के फल खरीदे खातिर ज्यादा पैसा देवे के पड़ रहल बा। अगर लोगन के मानल जाओ तो उनकरा ई मजबूरी में करे के पड़ रहल बा, काहे कि माता के भक्ति कईल ज्यादा जरूरी बा। अंतर है कि फल का काफ़ी दाम बढ़ा हुआ है। अब उसमें एडजस्ट आदमी करता है कि जहाँ 1 केजी लेना है, आधा केजी लेना है, वहाँ 1 पाव लेते हैं, जहाँ 1 केजी लेना है वहाँ हाफ केजी लेते हैं। काम तो चलाना ही है, पूजा तो करना ही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गरीब आदमी का तो सोचना ही मुश्किल है कि क्या खाए, क्या कैसे, मतलब भूखे माँ का आराधना करना ही है, मतलब कि भूखे रह के करे, कैसे करे। नींबू भी खरीदने हम लोग जाते हैं, उसमें भी 5 से 7 रुपये का 1 नींबू पड़ रहा है। उहे कईगो लोगन दाम में बढ़ोतरी खातिर फल व्यापारी के जमाखोरी के जिम्मेदार ठहरा रहल बाड़न। केला 20 रुपये दर्जन मिलते थे, पपीता मिलते थे 30 रुपये केजी। अब इन सब का रेट बढ़ गया, काफ़ी महंगी हो गए पूजा को लेकर फल। इन्हें फल के खुदरा व्यापारी कीमत में बढ़ोतरी के वजह ज्यादा डिमांड बता रहल बाड़न। के लिए तो दाम पूजा के लेके जो नवरात्रा चल रहा है ना, जिसके कारण फल का दाम बढ़ गया है। क्या डिमांड अधिक हो रहा है कि माल कम है? नहीं, डिमांड तो वही है जो जितना रहना चाहिए उतना ही है। पूजा के लेकर थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ गया है। दाम बढ़ गया, कारण क्या है? यही त्यौहार जो हो गया, नवरात्रा चालू हो गया, जिसके कारण। नवरात्र के पर्व श्रद्धालुअन खातिर बहुत खास होला। एह दौरान भक्त माई के प्रसन्न करे खातिर उपवास चाहे फलाहार करेलन, जेकर वजह से फलन के मांग बढ़ जाला।
ऐसन हालत में सरकार के एह दौरान फलन के दाम के नियंत्रित करे के कोनो उपाय करे के चाही। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। इन्हें नवरात्र के लेके एह बार पटना में फलन के बाजार में विदेशी फल के भी खूब धूम माच रहल बा। अमेरिका, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथे कईगो देश के फल पटना में बिक रहल बा। रघु देखी ई खास रिपोर्ट। पटना के बाजारन के शोभा बढ़ा रहल ई फल अलग अलग देश के बा। शारदीय नवरात्र में भारत के फल मंडी पर विदेशी देशन के भी नजर टिकल रहेला। एह बार पटना में रेड ग्रेप्स, रेड सेब, आलू बुखारा अमेरिकी, फ्रीजी सेब, पियर्स चाइना और कियानू ऑरेंज बिक रहल बा। अभी विदेशी में आपको प्लम्स हो गया, जो कि आलू बुखारा बोलते हैं, बब्बू गोसा हो गया, थाईलैंड का एक मीठा इमली आता है, न्यूजीलैंड का वो कीवी हो गया। मतलब कि विदेश का बहुत सारा ऐसा है जो कि फ्रूट है ना, जो कि अब आपके पटना में अवेलेबल हो गए हैं, मिलने लगा है। डिमांड क्या है? डिमांड मिला जुला करके जिस तरह अपना ये इंडियन फल होता है उसी तरह से इसका भी डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। विदेशी फलन के आवे से पटना के लोग एकर जमकर खरीदारी कर रहल बाड़े। देसी फल मिल रहा है, लोग खाने वाला खा ही रहे, और त्योहार है नवरात्रा तो आदमी फल खाइबे करेगा। देसी फल लेकिन महंगा जरूर है। हाँ, दो गो न खा के एक ही खाएगा। इधर के आता था तो 3-4 शरीफा हम लोग खा जाते थे। एक तरफ नवरात्र में महंगा फलन से मध्यम वर्ग जरूरत के मुताबिक फल नईखन खरीद पावत, तो दोसर तरफ ऐसनो कई लोग बाड़े जे विदेशी फलन के जमकर मजा ले रहल बाड़े। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। इन्हें नवरात्र के मौका पर जहां पूजा आराधना के विशेष महत्व बा, वही यह मौका पर डांडिया के भी आपन महत्व बा। नवरात्र के मौका पर जगह जगह डांडिया के आयोजन कइल जाला। नवरात्र के मौका पर बिहार शरीफ में रोटरी क्लब के ओरी से डांडिया के आयोजन कइल गइल रहे, जेमें बिहार झारखंड के अलग अलग जगह से आए लोगन भाग ले ले। मुंबई से बुलाइल गइल कलाकार लोगन भक्ति गीत पर समा बांध देले, जे सबके झूमे पर मजबूर कर दिलस। एक कार्यक्रम में भाग लेवे वाला लोग एक कार्यक्रम के यादगार बतवले। भोजपुरी समाचार में आज खातिर खाली इतने। ताजा खबरन खातिर देखत रही जी पुरवैया। नमस्कार।